एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्री बलदेवराज विज पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्रीमती बिमला राणी विज, नीलम राणी, सुनील विज, सीमा विज, नीरू विज, राजकुमार विज, अंजलि विज, अजय विज, सपना विज, सोमनाथ विज, कृष्णा, कश्मीरी लाल मल्होत्रा, पूजा, प्रिंस नारंग, भारती, नवीन परूथी, एकता, पुनीत वोहरा, गौरव विज, मेघा विज, अमन विज, रोहन, अरुण, आदित्य, कृष, हिमानी, रितिका, मेघा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵਰਾਜ ਵਿਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ 2 फरवरी 1933 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सहनशील बिरती वाले ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। अपनी 10वीं तक ਦੀ पढ़ाई पूरी ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ आप जी ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। सन 1947 ਵਿੱਚ आप जी ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆ ਵਸਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ आप जी ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। आप जी ने अपनी हौजरी की शुरुआत एक छोटी जही दुकान तो की सी, जो कि अज आप जी की बहुत वड्डी फैक्ट्री है। अते दूसरे शब्दों विच कह लीए कि लुधियाना नूं हौजरी दी देन किसने दिती तां श्री बलदेवराज जी दा नाम सब तो अगे होवेगा। आप जी दा विआह श्रीमती बिमला राणी बेरी जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर पुत्रां मुकेश विज, सुनील विज, विक्रम विज, रमन विज, राजकुमार विज ਅਤੇ ਅਜੇ ਵਿਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵਰਾਜ ਵਿਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੌਜ਼ਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵਰਾਜ ਵਿਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ उन्नति ही हासिल करता। आप जी हौजरी विच नवीं काडां अते नवीं मशीनरियां भी लेके आए। आप जी हर एक दी हेल्प करने वाले इंसान सन। श्री बलदेवराज विज जी नूं उस समय गहरा सदमा लगा जदों आप जी दे पुत्र मुकेश विज, विक्रम विज अते रमन विज आप जी नूं विछोड़ा दे गए, पर आप जी ने परमात्मा दा भाणा मनदे हुए ये सब कुछ स्वीकार किया अते हिम्मत ना हारी, अपना जज्बा बुलंद रखिया अते हर एक दी मदद करन दी भावना अपने मौजूद रखी। श्री बलदेवराज विज जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंच लैंदे सन। मौजूदा समय विच आप जी दे इन्हां सारे चंगे संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है अते परमात्मा दे भाणे विच रहण वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। उस वेले बेली कोई नहीं बनदा जदों जानी जान कि आए हैं सो जाएंगे। राजा संत फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बाने जान जमीर कबीरा को प्रताप से
उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आज हम एक शोक भरी, दुख भरी सभा में इकट्ठे हुए हैं। उस दिव्य आत्मा, दिवंगत आत्मा, पुण्य आत्मा स्वर्गीय श्री बलदेवराज जी विज, जो कि हम सबसे पिछड़ करके उस परम पिता परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। उनकी स्तुति करना सूर्य के आगे दीपक जलाने के समान है। तो आइए उस दिव्य आत्मा, दिवंगत आत्मा के लिए भगवान के नाम का सिमरन करें। सभी ने मिलकर के कहना है, बोल श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। कि जितने जीव जन्म में आते अंत में सभी मर जाते, कि जितने जीव जन्म में आते अंत में है सभी मर जाते। ऐसा जन्म में कौन है आया, अंत मरण जिसने नहीं पाया। अर्थात जो प्राणी इस संसार के अंदर आया है, उसे एक ना एक दिन ये संसार छोड़ के जाना है। जाने जाने का अंतर हुआ करता है। कोई तो विमानों में बैठ करके चले जाते हैं और किसी को यम के दूत पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। अर्थात आए सो जाएंगे राजा वीर, एक सिंहासन चढ़ चले कमाने जाते हैं। ये कर्मों का संसार बना हुआ। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करके जाते हैं तो भगवान के दूत उसे विमानों में बिठा करके स्वर्ग लोक में ले जाते हैं, और जो बुरे कर्म करके जाते हैं तो यम के दूत पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। कि लकड़ी जली कोयला बना, कोयले से बनी राख कंचन जैसी काया जल गई, ना कोयला बनी ना था। कि बेली बेली हर कोई आके कि मैं भी आता बेली, उस वेले बेली कोई नहीं बनता जब वो जानी जान अकेली। एक दिन ऐसा आएगा
मैं रूंगी तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साथ बचा कहे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बुजुर्गों से भाइयों से प्रार्थना है, आप अपने घर से आए हैं, भाव से आपने अपनी भावांजलि पुण्य आत्मा को अर्पित की, कर कमलों में पुष्प लिए पुष्पांजलि अर्पण की। अब सच्ची श्रद्धांजलि तब अर्पित होगी जब आप अपने मुख से राम नाम का उच्चारण करेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि पुण्य आत्माओं को अर्पित करने के लिए राम नाम का अवश्य उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम कहिए श्री राम जय राम श्री राम तेरा हो रवि कोई ठिकाना नहीं, तू सच जान बिन शमशाना बाजो। तेरा हो रवि कोई ठिकाना नहीं, परिजा पावे तो लख खजाने ओ काम तेरे कुछ भी औरा नहीं। श्री राम नाम ले भजन बिना तेरा किस भी साथ निभाना नहीं। श्री राम नाम ले भजन बिना तेरा किस भी साथ निभाना नहीं। कहो श्री राम जय राम जय राम श्री
प्रार्थना सभा में उपस्थित मातृशक्ति माताओं, स्नेहवती बहनों, पूजनीय बुजुर्गों, आदरणीय भाइयों, आज हम सब यहाँ पर परम पूजनीय स्वर्गीय श्री बलदेवराज विज परिपूर्ण परमात्मा से शुभ कर्मों के प्रताप से प्राप्त अनमोल मानव चोले की जो कदर करते हुए समय श्वास का सदुपयोग करते हुए धर्मपत्नी विमला रानी की बेटी उनके साथ अपने जीवन के जितने भी कर्तव्य थे उनको बड़ी अच्छी सोच समझ के साथ पूर्ण करते हुए दीर्घायु पूर्ण आयु व्यतीत करते हुए बड़े सहयोगी परिवारों से पुत्र वधुएं लेकर के आए। पुत्र पौत्र सबको अपने अच्छे संस्कार, अच्छे विचार उनसे संपन्न करते हुए खिली हुई फुलवाड़ी बीज परिवार रूपी इसको पूर्ण आशीर्वाद अपना प्यार देते हुए नश्वर शरीर का परित्याग कर प्रभु चरणों में विराजमान हुए। विज परिवार ने बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से श्री ग्रंथ पुराण जी का श्रवण किया। सनातन धर्म वैदिक रीति के अनुसार जो भी पुण्य आत्मा के निमित्त अंत समय के विधान थे सबको विधिवत श्रद्धापूर्वक किया। आज श्री ग्रंथ पुराण जी की समाप्ति पर रसम पगड़ी के समय सर्वशक्तिमान परिपूर्ण परमात्मा के चरणारविंद में इष्ट मित्र परिवार सहित ये अरदास करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। परम पूज्य श्री बलदेवराज जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे। बड़ों का आशीर्वाद सुख समृद्धि वंश वृद्धि किया करता, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं सभी, अरदास कर रहे हैं सभी यहाँ बैठकर। जो परिवार का एक कर्तव्य है, नियम है, कोई हमें कितना भी प्यारा क्यों ना हो, हम लाख कोशिश करें कि उससे हमारा बिछोड़ा ना हो, हम सफल नहीं हो सकते। क्योंकि परमात्मा ने दुनिया में दो ही चीजें बनाई है। प्रकृति का एक अटल विधान है, मिलना और बिछड़ना, सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु। एक दिन दुनिया से तुमको जाना ही होगा, एक दिन दुनिया से तुझको जाना ही होगा। महिमा बन के आया रवाना ही होगा, महिमा बन के आया रवाना ही होगा। एक दिन दुनिया से तुझको जाना ही होगा,
हमेशा रहने के दावे जहां बता रहे हैं, उनके लिए ये संदेश है, ये चढ़ता सूरज भी शाम को ढल जाता, ये चढ़ता सूरज भी शाम को ढल जाता, अकड़ अकड़ चलना तेरा खाक में मिल जाता, अकड़ अकड़ चलना तेरा खाक में मिल जाता, मिट्टी से इस मिट्टी को मिलाना ही होगा, मिट्टी से इस मिट्टी को मिलाना ही होगा, एक दिन दुनिया से तुझको जाना ही होगा, मेहमान बन के आया तो रवाना ही होगा, मेहमान बन के आया तो रवाना ही होगा। मिट्टी का बर्तन हो, कांच का बर्तन हो, हम उसे कितना भी संभाल के क्यों ना रखें, एक ना एक दिन उसको ठोकर जरूर लगती है और वो टूट जाता। हमारा शरीर भी मौत की हल्की सी ठोकर लगते ही गिर जाता है, फिर सभी आवाजें लगाते रह जाते हैं मगर कोई आवाज नहीं आती। याद रख बंदे, तुझको एक दिन ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। सबके सिराने मौत खड़ी है, काल का इशारा देख रही है, काल इशारा देख रहे हैं हमारे कर्मों का। ये जो आयु मिलती है, किसी को थोड़ी किसी को ज्यादा, ये कर्म के अनुसार मिलती है। कई बड़ी लंबी दीर्घ आयु भोग के जाते हैं, कई छोटी आयु में ही विदाई ले लेते हैं। क्यों? आयु कर्मों के अनुसार मिलती है। कर्मों का लेन देन पूरा होता है तो कर्म इशारा करते हैं समय को, काल को, और काल इशारा करते हैं मौत को। बहाना कोई भी बने, मौत अपना ग्रास बना लेती है। हमेशा के लिए कोई संसार के अंदर नहीं आता। हमेशा रहने की गारंटी या किसी की भी नहीं। आज गया कोई कल गया, कई चंद रोज में जाएंगे। जगत सराए रहे ना खाली, नए मुसाफिर आएंगे। इसलिए महापुरुषों की चेतावनी हमेशा याद रखें, हमेशा रहने का शोर मत मचाए। एक दिन दुनिया से तुझको जाना होगा, मेहमान बन के आया रवाना होगा। तेरिया सूरता चढ़न चवाया पे, एक दिल चीखा विच सड़दियां बेटियां में, जेड़ियां जुल्फां अतर लपेटियां सी, वो राग घास पे सड़दियां बेटियां में, जेड़ियां सूरतां फतेह मैदान कीते, अगे मौत देना अड़दियां बेटियां में, निकल गईयां जे शहर विचों एक वारी, फिर शहर न बढ़दियां बेटियां में। एक दिन दुनिया से तुझको जाना ही मेहमान बन के आया रवाना ही होगा।
बनाए। सुन ले ओ प्यारे नगरिया मुक्ति को जाना। अगर जाता है संसार में भी नाम रहे, परलोक में भी सुख मिले, वैकुंठ भी मिले, तो नम्र स्वभाव बना, वाणी को मधुर रख, छल कपट अहंकार को त्याग, सेवा और सुमरण में लग जा। सुन ले ओ प्यारे नगरिया मुक्ति को जाना। ओ भला तेरा न प्रभु को दिल से बिसराना। उसी का भला होगा जो दो बातें याद रखेगा। बाकी सब कुछ भूल जाओ, मगर दो बातें हमेशा याद रखो। दो बातों को याद रख, अगर चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को तुझे शिव भगवान। जिसको मौत और भगवान की याद रहती है, उसी का जीवन अच्छाइयों की तरफ बढ़ता है। सुन ले ओ प्यारे नगरिया मुक्ति को जाना। ओ भला तेरा न प्रभु को दिल से बिसराना। ओ भला तेरा न प्रभु को दिल से बिसराना। हर सुबह पर फिर तेरा अफसाना ही होगा। सभी याद करेंगे तुझको। हर सुबह पे फिर तेरा अफसाना ही होगा। एक दिन दुनिया से तुझको जाना ही होगा। मेहमान बन के आया जो रवाना ही होगा। स्वर्गीय श्री बलदेवराज विज, जिन्होंने हृदय में धारण की पावन पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु चरणों में विराजमान हुए, मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनकी धर्मपत्नी विमला रानी जी उनको इस दुख की सहन करने की शक्ति दे। सपुत्र सुनील जी विज, राजकुमार जी, अजय कुमार जी, स्वर्गीय मुकेश कुमार जी, विक्रम कुमार जी, रमन कुमार जी, पुत्र वध में नीलम अंजलि सपना सीमा जी, भाई सोमनाथ जी, बहन कृष्णा रानी जी और उनकी खिली हुई फुलवाड़ी के खिले हुए ये फूल गौरव जी, उनके पौत्र वधु मेघा जी, पौत्र अमन जी, रोहन जी, अरुण जी, आदित्य जी, कृष्ण जी, इनके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। पौत्री दमाद पूजा प्रिंस जी, आरती नवीन जी, एकता सुनील जी, पौत्री हिमानी कृतिका मेघा, ये उनका एक फुलवाड़ी, उनका एक परिवार बलदेवराज जी के आशीर्वाद से खिलता रहे, फूलता रहे, महकता रहे। ये परम पिता परमात्मा की चरणारविंद में प्रार्थना करता हूँ। स्वामी सुख सम्मति शिवाला घरिया रे कष्ट मिटे का हरिओम जगदीश तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा स्वामी बिन और न कोई आस करूं मैं किसकी हरिओम जगदीश परमात्मा तुम्हें अंतर जामी स्वामी तुम अंतर जामी परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके
परिवार की तरफ से प्रार्थना है। ओम शांति।